नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई सीट बांकीपुर सियासी अखाड़े में तब्दील हो चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन खुद मैदान में उतरे हैं, जिससे विरोधियों की हालत खराब हो गई है। और इधर प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के लिए अब नितिन नवीन ही फील्डिंग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जन सुराज के प्रशांत किशोर भी हाथ पैर मार रहे हैं। जनशक्ति जनता दल की प्रत्याशी वीना मानवी का नामांकन रद्द हो चुका है, जिसके बाद पटना में बवाल ही बवाल मचा है। तेज प्रताप चुनाव आयोग और बीजेपी पर साजिश का आरोप लगा रहे हैं। इस बीच आरजेडी प्रत्याशी रेखा कुमारी की भी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि उनके हलफनामे में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। अब मुकाबले में पीके और बीजेपी के बीच यहां पर मुकाबला माना जा रहा है, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बांकीपुर में बीजेपी का पलड़ा अब भी भारी है। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर इतना ज्यादा गर्मी देखी जा रही है, वो क्यों है, और अभी भी बांकीपुर पर बीजेपी का होल्ड है? देखिए, दो वजह से ये हाईलाइट हुआ। वैसे तो देश में उपचुनाव होते हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता। एक बड़ी वजह कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट की सीट है, तो बहुत कुछ स्टेक पे लगा हुआ है। वन नंबर टू कि वहां दुनिया में अपने आप को सबसे बड़ा पॉलिटिकल कैंपेनर, चुनाव का स्ट्रैटेजिस्ट समझने वाले प्रशांत किशोर मैदान में हैं, इसलिए ये मामला हाईलाइट हो गया। सोशल मीडिया पर अगर आप जाएंगे तो हर जगह प्रशांत किशोर ही छाए हुए हैं। बिल्कुल। और जिस तरीके का वहां जो जानकारी मिल रही है, वैसे हम लोग खुद जाएंगे, क्योंकि मामला इतना बड़ा हो गया है कि विल गो, अपनी आंखों से देख करके आएंगे। लेकिन जो मीडिया कवरेज और जो माहौल दिख रहा है, तो इसमें तो प्रशांत किशोर को टिक लगाना ही पड़ेगा कि ही इज कैंपेनिंग इन अ वेरी प्लान्ड मैनर। और भाई, दुनिया भर में बड़े बड़े लोगों को वो चुनाव जितवाए हैं। अब खुद जब चुनाव लड़ रहे हैं पहली बार, तो वो दम तो पूरा वो लगाएंगे ही। और इसलिए ये जो वन साइडेड कंटेस्ट पहले जो था, वो टफ हो गया है। कितना टफ हुआ है, बराबर का मामला है कि क्या है, इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, वहां जो पिछले 4-5 विधानसभा चुनाव के अगर हिसाब को देखें, तो हमेशा 60% के आसपास या उससे ज़्यादा वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी लेकर के आती है। जो सेकंड में कभी कांग्रेस रहे या कभी आरजेडी रहे, वो 30% के आसपास ही। लेकिन ये उपचुनाव है, ये आंकड़े उसमें काम नहीं करते हैं। बड़े बड़े उपचुनाव में बड़े बड़े लोग हार चुके हैं। मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री भी चुनाव हारे इस देश के अंदर में। उपचुनाव का खेल कुछ अलग होता है। और ये जो अभी जो वहां माहौल चल रहा है, देखिए, नॉर्मली भारतीय जनता पार्टी को वहां कोई हरा नहीं सकता, वहां कोई हरा नहीं सकता। आरजेडी अगर दम लगा देती, क्योंकि आरजेडी ने भी वो मैदान छोड़ के वो भागने के चक्कर में, वो नॉमिनेशन में भी कुछ पंगा लग रहा है, कई गड़बड़ियां सामने है ना। अब दूसरा, वो तो अरेस्ट ही हो गई बिना माने, है ना। तेज प्रताप की पार्टी की जो महिला उम्मीदवार थी। तो कुल मिलाकर के 1 to 1 लड़ाई हो रही है। अब जब 1 to 1 लड़ाई हो रही है, इट इज ऑलवेज अ टच एंड गो। ये लास्ट मोमेंट में ही तय होगा किसका संगठन कितना मजबूत है, कितना मैन टू मैन जाकर के आपने चेक किया। द एडेड एडवांटेज जो भारतीय जनता पार्टी की है, वो ये कि वहां जिस कास्ट के उम्मीदवार को खड़ा किया गया है भारतीय जनता पार्टी से, उनकी वहां पे बहुमत है, वो सबसे ज्यादा है। कास्ट जो है वहां सबसे ज्यादा है, तो कास्ट वोटर जो है वो प्रेफर करेगा। लेकिन ये मामला और भी थोड़ा ज्यादा चमक गया, क्योंकि एक व्यक्ति ने अपने ही संगठन को जो है, इसमें कोई नितिन नवीन जी की कोई गलती नहीं है, उसने
झूठ बताया, उसने वो चीज़ों को बताया नहीं कि ये सारी हमारी समस्या है परिवार की। तो वो जो बंटी खड़ा हुआ, वो झांसा देकर के खड़ा हुआ। अब उससे क्या हुआ कि जो कैंडिडेट को लास्ट मोमेंट में बदला गया और आनंद फानंद जो है, आपने एक ऐसे कैंडिडेट को सामने खड़ा कर दिया कि जो प्रशांत किशोर की पर्सनालिटी के सामने वो टिकेगा नहीं। बट यू वांटेड टू गिव अ मैसेज विच इज, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी का अपना मैसेज देने का तरीका है कि भाई कोई भी कार्यकर्ता को भी भारतीय जनता पार्टी में मौका मिलता है। उस मैसेज को देने के चक्कर में आपने, भाई आफ्टर ऑल यू आर फाइटिंग पीके, तो पीके के सामने कोई माने वो 20 है तो कम से कम 17 तो होता, लेकिन 18 तो होता। मैदान में तो आ चुके हैं नितिन नवीन। भाई अब आना, इसलिए ये मामला कंटेस्ट जो है वो बड़ा हो गया। देखिए, सब कुछ नॉर्मल होता, एक अच्छा उम्मीदवार, अच्छा कैंडिडेट शुरू में आपने तय कर दिया होता, नितिन नवीन साहब को वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हैंड्स डाउन वहां लोग जीतते। भारतीय जनता पार्टी वहां से हार ही नहीं सकती, ये उस तरह की कंस्टिट्यूएंसी है। और फिर अचानक से आपने कैंडिडेट को बदला, इससे और भी तापमान बढ़ गया कि भाई पीके है ना, पीके तो छोड़ेगा नहीं। पीके ने कहा कि देखिए, बड़े बड़े लोग बीजेपी से डरते हैं, बीजेपी हमसे डर गई, इसलिए उम्मीदवार को भगाना पड़ गया। तो ये जो मैंने इतनी सारी बातें कही, ये बैकग्राउंड है। ये सिर्फ मीडिया हाइप है या वाकई में इसके पीछे पीके की रणनीति काम कर? देखिए, मीडिया हाइप पीके बनाने में, भाई पीके के ऑब्लिगेशंस हैं बहुत सारी मीडिया के साथ, सोशल मीडिया में वो खर्च भी कर रहा है, वो बाकायदा लोग उसके लिए जो है वहाँ पे कैंपेन भी कर रहे हैं, वो हाइप ही है। बट यू सेड इट राइट, हाइप तो हाइप ही होता है, ग्राउंड रियलिटी, हाइप इज ऑलवेज अ हाइप। तो हाइप तो अलग चीज है, ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी ये है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मैच करने वाला संगठन अभी जन स्वराज का वहां पे मौजूद नहीं है। कितना ही आप पैसे बांट लोगे, कितना ही बाहर से लोगों को बुला करके आप जो है रैली वगैरह कर रहे हो, जितने लोग जन स्वराज के साथ आ रहे सब आउटसाइडर हैं, सब बाहरी हैं। लेकिन फिर भी ये कहना पड़ेगा, ये तो आपको ग्रेस मार्क देना पड़ेगा पीके को, माहौल उसने बना दिया। माहौल बनाने में कोई कमी नहीं है, और माहौल जब बना दिया तो माहौल पे तो चुनाव होते हैं। अभी समय है, अभी पूरी तरीके से मैं एक बात कहता हूं, हालांकि वो तो खुद ही बहुत बड़े रणनीतिकार है जी, बहुत बड़े रणनीतिकार है, कि जब कैंपेन अगर जिस तरह से भी दिख रहा है तो जन स्वराज का कैंपेन बड़ो पूरी तरीके से उठा हुआ है। ही इज डूइंग ऑल द राइट थिंग्स, बीजेपी इज डूइंग ऑल द रॉन्ग थिंग्स, कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर के सारी चीजें। अब मामला कहां जाकर के फंसेगा? मामला फंसेगा 22 तारीख के बाद, कौन दोनों में से एक पहली गलती करता है, वही उसके हार का कारण हो जाएगा। एक स्टेटमेंट, एक बयान। देखिए, टेम्परामेंट पीके का नेता वाला नहीं है, ही इज प्रोन टू डूइंग मिस्टेक्स। एक बार चले गए स्टूडेंट लोगों के प्रोटेस्ट में, और इसी इलाके में हो रहा था, पटना में ही, और वहां जाकर के कुछ सवाल जवाब होने लग गया, तो उन्होंने कह दिया कि भाई तुम लोग जो यहां लेटे हुए कंबल, वो कंबल हम ही भिजवाए हैं। हो गया बवाल, हो गया बवाल। तो ये भाई राजनीति इन्होंने जमीन से नहीं की, नहीं अचानक से ऊपर से उठ के आए हैं जी। और अभी ये मत भूलिए कि वो पूरा दाव लगाए हुए थे कि अभी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख कर आए थे, 0 सन्नाटा बिहार में मिला था। तो हाइप देखकर तो लग रहा है कि बड़ा टफ कॉन्टेस्ट चल रहा है। जमीनी हकीकत क्या है कि इनके साथ वहां का कास्ट का जो समीकरण है वो उसके साथ नहीं है, लोकल कार्यकर्ता वो उतना ज्यादा इनके पास नहीं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के पास बढ़त है। भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी क्या है? कैंडिडेट कमजोर है। आप ये ठीक है, मैसेज वैसेज अपनी जगह पे है कि भाई कार्यकर्ताओं को हम आगे बढ़ाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन कितने लोग उसको जानते हैं, कितना उसका पहुंच है,
वो एक सिंपल कार्यकर्ता है, बहुत अच्छी बात है, मैसेज दे रहे हैं, मैसेज दीजिए, लेकिन आफ्टर ऑल पब्लिक तो चॉइस करेगी ना, वोट देने जाएगी तो इस उम्मीदवार और पीके और आरजेडी की जो है और बाकी लोग जो हैं उसको तो एक बार देखेंगे ना। वैसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं कि वो बीजेपी के समर्थक नहीं होते, न्यूट्रल लोग होते हैं, साल भर शिकायत भी करते हैं, वोट देकर के आते हैं तो वो कहते हैं कि फिर आखिर में यही तो सोचना पड़ता है, चेहरा दो सामने आता है कि राहुल गांधी को वोट दे या मोदी को वोट दे, तो मोदी के ऊपर यहां चला जाता है। ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की एक सच्चाई है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी आप ये कह सकते हैं कि मुकाबला अभी 50-50 पे बैलेंस है। जिस किसी ने भी गलत दांव खेला वो भी 22 तारीख के बाद, एक गलती 22 तारीख के बाद उसी से तय होगा कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा। जिसने गलती कर दी वो गया और जिसने गलती नहीं की वो चुनाव जीतेगा। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। 1995 से बांकीपुर सीट बीजेपी के कब्जे में रही है। नितिन नवीन खुद यहां से लगातार 5 बार विधायक चुने जा चुके हैं। वैसे 30 जुलाई को बांकीपुर में मतदान है और नतीजे 3 अगस्त को आएंगे। अब देखना होगा कि जनता क्या फैसला देती है, लेकिन फिलहाल मुकाबला जो है अभी तो फिलहाल दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।